अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बाद हम्दो सना आज की महफिल पाक बसिलसिलाए ख़त्म कलाम पाक मुनक्किद है बरोज़ पीर 26 रमज़ान मुबारक 27वीं की रात आ गई। 2023 1444 हिजरी जामिया मस्जिद बिस्मिल्लाह मुबारक के अंदर आप बैठे हुए हैं और तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद अकील अंजुम साहब को कि जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर और बड़ी खूबसूरत आवाज में पूरा कुरान करीम हमें तरावी की सूरत में सुनाया। तो हम सब ने समात किया। अल्लाह ताला इनका सुनाना और सब नमाजियों का कुरान पाक सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इनके लहन में, सोज में, गुदाज में और बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। इनके साथ साथ कारी मोहम्मद इलियासुल कादरी साहब दामद बरकातुल आलिया जो कि हजरत बहुत ही जो इनके सारी करते हैं कि नाम ना लिया जाए। बहरहाल ये भी मोहब्बत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो जो लोग शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, भले उनके ये सारे इंतजामात, सारी चीजें, सारी कुरान पाक की खिदमतें, मस्जिद के मामलात, चाहे वो इंतजामिया की किसी सूरत में भी हो और खादिमीन की किसी सूरत में हो या मुअज्जनी की सूरत में हो या इमामत की सूरत में हो, ये सारे लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं और बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने अपने घर की खिदमत के लिए इन लोगों को चुन लिया। तो अल्लाह ताला ने ये हमें करोड़ा शुक्र एहसान के पूरा कुरान तरावी में सुनने की तौफीक अता फरमाई और अभी तक खुदा का शुक्र है कि पूरे रोजे गुजर रहे हैं, नमाजें पाबंदी से अदा हो रही है, पूरा कुरान समात कर लिया और आइंदा भी अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी हैं और इल्तिजा करते हैं। मौला इसी तरह हमें हर साल जब तक जिंदगी है कुरान पाक सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि कुरान पाक अल्लाह की वो लारैब किताब है कि आज पीर शरीफ था और ये पीर का दिन भी बड़ा बाबरकत और फिर माह रमजान की साथें तो कुरान करीम
27 रमजान मुबारक को यके बाद दीगरे बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मकामात पे इसका नुज़ूल होता रहा। कुछ सूरतें मक्की कहलाई जो मक्का में वही उतरती रही, और कुछ सूरतें मदनी कहलाई जो मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमी पे नाजिल हुई। और इसके अलावा कुछ और मकामात हैं कि वहां ये नाजिल हुई। बहरहाल फरमाया कि कुरान का नुज़ूल ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। बाकी किताबें ऐसे नाजिल नहीं हुई। फरमाया कि एकदम अल्लाह का हुक्म आया, ऐ प्यारे दाऊद अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में हाजिर हो, तो अल्लाह ने ज़बूर शरीफ दे दी। कलीमुल्लाह को कौतूर पे फरमाया तौरात मुकद्दस दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मुकद्दस दे दी। लेकिन कुरान का ये फैजान है, अगर महबूब हरम शरीफ में नमाज में है तो कुरान नाजिल हो रहा है, अगर हुजूर बैठे हुए हैं तो कुरान नाजिल हो रहा है, अगर उम्मे हानी के घर मुजम्मिल की चादर ओढ़ के सो रहे हैं तो कुरान नाजिल हो रहा है। जिब्रील आके पैगाम सुना रहे हैं, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूलल्लाह, रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर हुजूर बदर में है तो फरिश्ते भी नाजिल हो रहे हैं, कुरान की आयतें भी। इसी तरह ग़ज़वा-ए उहद है तो कुरान पाक जहां जहां महबूब जाते रहे कुरान भी उतरता रहा, कुरान का नुज़ूल होता रहा। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस किताब को आसमाने दुनिया पे नाजिल किया। कहां? आसमाने दुनिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। फरमाया अलिफ लाम ज़ालिकल किताब, फरमाया कि ये वो किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ऊपर नाजिल की। ज़ालिका ये इशारा-ए बईद है, हाज़ा इशारा-ए करीब है, दूर की तरफ इशारा। ज़ालिका या हुआ लफ्ज़ आता है अरबी के अंदर, कुरान में दोनों इशारे मौजूद हैं। तो फरमाया ये वो किताब है, ये वो किताब है। मौला कौन सी किताब है? तो कुरान ने खुद ही जवाब दे दिया, बल हुआ कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। फरमाया ये वही किताब है जिसको अल्लाह ने लोहे महफूज पे महफूज कर दिया। ये कुरान मजीद है। क्या है? कुरान। ये कुरान लफ्ज़ जो है ये 3 चीजों से मुश्तक है, या कर उनसे, या करनुन से, या किराअतुन से। मैं नुक्ते बयान करूंगा, तफसील का वक्त नहीं है। फरमाया अगर इसको कर उनसे लिया जाए तो इसका मतलब है साथ रहने वाली किताब। करनुन जमा होने वाली किताब, किराअतुन पढ़ी जाने वाली किताब। तो हाफिज साहब कितने खुश नसीब हैं, कुरान के कारी कितने खुश नसीब हैं, कुरान को सीने में महफूज करने वाले कितने खुश नसीब हैं। फरमाया दुनिया में रहे तो कुरान इनके सीने में मौजूद रहे, और फरमाया नमाज में हो तो कुरान ज़बान पे जारी हो जाए, महफिल में बैठे हो तो कुरान जारी हो जाए। फरमाया कुरान की किरात भी कर रहे हैं, कुरान इनके साथ है। फरमाया पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया की कोई किताब इस कदर नहीं पढ़ी गई जितना अल्लाह का कुरान पढ़ा गया। लोगों ने, मुहद्दिसीनों ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, हाफिज़ों ने, कारियों ने मुख्तलिफ महफिलों के अंदर, मुख्तलिफ मकामात के अंदर कुरान पढ़ा।
किसी ने मिंबर पे पढ़ा, किसी ने मुसल्ले पे पढ़ा, किसी ने तरावी में पढ़ा, किसी ने शबीने में पढ़ा, किसी ने मैदानों में पढ़ा, किसी ने पहाड़ों में पढ़ा, किसने बहारों में पढ़ा, किसी ने गारों में पढ़ा। जिसने जितना पढ़ा, जो कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी दिल न भरा, फिर भी दिल न भरा। फरमाया लोगों ने लाखों मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की। आज देखा हाफिज अकील साहब ने वन्नास पढ़ के खत्म नहीं किया, बल्कि अलिफ लाम मीम से फिर शुरू हो गए। ये अल कुरान का मौजज़ा है, ये अल्लाह की वो किताब है। फरमाया कि दुनिया की कोई किताब, लिटरेचर, रसायल एक मर्तबा पढ़ ली जाए, तारीख पढ़ ले, हैं अदीबों की, मुअर्रिखीन की किताबें पढ़ लें, बड़े बड़े शाहकार और मुहर्रिकीन, मुहर्रिरीन ऐसी किताबें लिख गए कि बड़े बड़े काफियादार लफ्ज़ उसके अंदर, जिसमें फसाहत, बलागत, मानी और बड़ी उसके अंदर जो है अपना मानी की फसाहत और बलागत मौजूद है। लेकिन एक बार पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ने का दिल नहीं करता। कुरान जब भी पढ़ा जाए दिल करता है खत्म कर लिया है, फिर कर लिया जाए, फिर कुरान पाक की तिलावत की जाए। फरमाया पढ़ी जाने वाली किताब, इस कदर कुरान पढ़ा गया, ना तौरात पढ़ी गई, ना ज़बूर पढ़ी गई, ना इंजील। फरमाया जिस नबी के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, मेरे मुस्तफा ने भी पढ़ा। जो लाते रहे जिब्रील, वो भी हर रमजान में नबी पाक से कुरान सुनते भी रहे, सुनाते भी रहे। ये कुरान करीम की अल्लाह ताला ने फजीलत और इसको मर्तबा और मकाम अता किया कि जन्नत के अंदर और कोई किताब नहीं पढ़ी जाएगी, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील, न सहाफ़े आसमानी पढ़ा जाएगा, तो कुरान पढ़ा जाएगा। और फिर खुद रब इसकी तिलावत फरमाएगा, सूरह यासीन की तिलावत फरमाएगा, सूरह रहमान की तिलावत। अल्लाह फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये माह रमजान है कि जिसके अंदर हमने ये कुरान नाजिल किया। हुदल लिन्नास, जो लोगों की रहनुमाई करता है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसके अंदर फरमाया हक व बातिल का फर्क है, और ये वाज़े करता है हर चीज को, यानी रोशन किताब है, यानी रोशन। तो कुरान नूर है। कुरान फिर नुक्ते ही बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक है लोगों तुम्हारे पास मेरा नूर आया, व किताब मुबीन, और किताबे मुबीन। मुफस्सिरीन इससे मुराद तमाम अहले सुन्नत के जितने मुफस्सिरीन, चाहे वो 800 साल पहले गुजर गए, चाहे वो 1000 साल पहले गुजर गए, और कुरान के पहले मुफस्सिर आज से 1450 साल जो पहले गुजरे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, वो इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए फरमाते हैं क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर से ज़ाते मुस्तफ़ा मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब, तेनू नूर वाली किताब, वाज़े करने वाली किताब अल्लाह का कुरान है। तो पता चला हुजूर भी नूर है, कुरान भी नूर है। आगे फरमाया व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, और ये किताब है, फरमाया अजीज है। क्या है? अजीज का माना प्यारा, यानी अल्लाह को ये बड़ा ही प्यारा है। आप दुआएं मांगते हैं अल्लाह सुनता है, इल्तिजाएं करते हैं अल्लाह सुनता है, गिड़गिड़ाते हो अल्लाह सुनता है, जिक्रुल्लाह करते हो अल्लाह सुनता है, दुरूद पाक पढ़ते हैं वो भी अल्लाह सुनता है, उसके महबूब भी सुनते हैं। लेकिन फरमाया कि किसी कलाम को इतनी तवज्जो से अल्लाह की बारगाह में ये मर्तबा और मकाम हासिल नहीं है कि रब बड़ी तवज्जो से कुरान की तिलावत सुनता है। और आज ये खत्म कलाम पाक की घड़ियां ये बड़ी खुश नसीब हैं
कि फरमाया कि काबिरीन फरमाते हैं जब खत्मे कलाम पाक होता है तो 60,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कितने? 60,000। फरमाया कि कुरान भी अजीज है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीज, बेशक जो रसूल तुम्हारे पास आया ये भी बड़ा ही अजीज है। कुरान भी अजीज, साहिब कुरान भी अजीज। फिर फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया, तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया। तो कुरान नूर है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर लोग ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपनी भूखों से बुझा डालें और अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। फिर कुरान अजीम है। कुरान वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। ऐ महबूब, हमने आपको सबअ मसानी अता फरमाई है जो बार बार दोहराई जाती है। और फिर हुजूर के अखलाक को क्या फरमाया? व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए हबीब, हमने आपको खुल्के अजीम अता फरमाया। फिर कुरान को रब ने फरमाया ये बड़ा ही करीम है। रब भी करीम, कुरान भी करीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम, और ये कुरान करीम है। और आगे क्या फरमाया? इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम, और ये रसूल करीम का, करीम आका का कलाम है। फिर फरमाया कुरान रहमत है। कुरान रहमत है। बड़ा मुख्तसर करते हुए वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। जो हमने कुरान नाजिल किया ये शिफा है, ये रहमत है। किन के लिए? मोमिनीन के लिए। और कुरान जब रहमत है तो हुजूर भी रहमत है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम। कोई उस मोहल्ले से आके बैठा है, कोई इस मोहल्ले से, कोई इधर से, कोई कहां से आया है। फरमाया ये आपस में मिल के बैठे हो, बड़े शीर शक्कर होके बैठे हो, बड़ी मोहब्बतें। तो ये बैठ के ये मोहब्बतें, ये अकीदतें, ये आपस में रहम के सिले, फरमाया ये मेरे महबूब की वजह से है। अगर मेरे महबूब रहमत बन के ना आते तो ये चीजें नसीब, बल्कि हुजूर तो उनके लिए भी रहमत है कि जो रास्ते में कांटे बिछाते थे, जो नमाज की हालत में बुखारी की रवायतें उजड़ियां डाल देते थे, तैब के मैदानों में बाजारों में पत्थर मारते थे, नबी को लौलुहान करते थे। ओहद के मैदान में नबी पाक के दंदान को शहीद किया गया, तैब में पत्थर मारे गए। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इहदी हाज़ल कौम फ़इन्नहुम ला यालमून। मौला मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। ज़ौहरी साहब ने बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं जब गिरे कोई न आया थामने। मैंने आधे घंटे का बोला, इंशाल्लाह आधे घंटे में बात खत्म करूंगा। जब गिरे कोई न आया थामने, जब गिरे कोई न आया थामने, अरे अबरू रख ली नबी के नाम ने, अबरू रख ली नबी के नाम ने। और मुंतशिर थे जो उन्हें यकजा किया, मियां रहमते आलम के एक पैगाम ने। और बड़े खुश नसीब में कुछ इस वक्त मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, कोई हरम शरीफ में है। अल्लाह आपको भी ले जाए माह रमजान के साथ।
हुजूर फरमाते जिसने माह रमजान में उम्रा कर लिया ना, यूं समझो कि उसने मेरे साथ हज किया है। कि मेरी आंखों में सितारे भर दिए शहर बदहा की सुहानी शाम ने, शहर बदहा की सुहानी शाम ने। और एक बात अभी मैंने एक रवायत बयान की है कि कुरान जब खत्म होता है तो 60,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन जब कुरान उतरा तो फिर फरिश्तों की मुहद्दिसीन ने हदीसें कोट की है, मुफस्सिरीन ने तफसीरों के अंदर इसको लिखा है। कहते हैं कि जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ, ये वाहिद सूरत है जिसका 2 मरतबा नुज़ूल हुआ, एक मरतबा मक्के में हुआ, एक मरतबा मदीना पाक में हुआ। जब ये सूरत नाजिल हुई तो 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। कितने? 80,000। फिर फरमाते हैं जब सूरह बकरा उतरी, कुरान की सबसे बुलंदी सूरह बकरा है, फरमाया जिस घर में जादू हो ना, सूरह बकरा पढ़ा करो, जादू खत्म हो जाएगा। जिस घर में कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की जाए, फरमाया कि उस घर में कभी बलाएं नहीं आएंगी, रहमतों का फाके हो तो सूरह बकरा पढ़ा करो, इंशाल्लाह फाके खत्म हो जाएंगे। सूरह बकरा का जब नुज़ूल हुआ तो हर आयत के साथ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि फरमाया कि हर आयत के साथ 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। और फिर सूरह इनाम, सुभान अल्लाह, ये जब नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सूरह कहफ जब नाजिल हुई तो इसके साथ भी 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। फिर फरमाते हैं सूरह यूनुस नाजिल हुई तो 30,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सूरह ज़ुख़्रुफ़ नाजिल हुई तो 20,000 फरिश्ते नाजिल हुए। आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, जो इसको 7 मरतबा पढ़ के दम करके सो जाया करे, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, घर की भी हिफाजत करेगा। और फरमाया जब ये नाजिल हुई आयतुल कुर्सी तो 30,000 फरिश्ते नाजिल हुए। तो पता चला जब कुरान नाजिल हो रहा था तो जिब्रील भी आ रहे थे, मिकाईल भी आ रहे थे, दीगर मुकर्रबान फरिश्ते भी आ रहे थे। और जिस रात हुजूर आए उस रात भी फरिश्ते नाजिल हुए। कुरान आया तो फरिश्ते आए, सहबे कुरान आया तो फरिश्ते आए। कुरान नाज़िल हुआ, मुकम्मल हुआ तो दुआएं कबूल होती हैं, और जहां जिक्र मुस्तफा होता है वहां भी दुआएं कबूल होती हैं। फिर फरमाया कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया, हुजूर की हिफाजत का जिम्मा भी रब ने लिया। ये बड़े नुक्ते हैं, मैं ऐसे तकरीर में अक्सर नहीं करता, लेकिन ये इस रात की बरकत और अल्लाह ये बातें ज़हन में डालता है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये किताब हमने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। फरमाया महबूब भी हमने भेजा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब इनके फितनों से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। यानी काफिरों ने कितनी कोशिश की हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने की, शहीद करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब की हिफाजत फरमाई। अब आखिर में जो बातें कर रहा हूँ, 5 मिनट रह गए हैं, आखिर में जो बातें कर रहा हूँ इसको तवज्जो से सुन लो। फरमाया कि हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि ये अफगानिस्तान से चले थे, मुख्तलिफ इलाकों में, बुखारा, समरकंद, नेशापुर, तो आप फरमाते हैं कि एक रमज़ान शरीफ मुझे माहे रमज़ान जो है वो बगदाद में आ गया। तो बगदाद के अंदर मुझे पता चला कि एक हाफिज साहब हैं, कुरान बड़ा प्यारा पढ़ते हैं, कुरान बड़ा प्यारा पढ़ते हैं। तो दाता साहब जैसी हस्तियां, आप फरमाते मैं उस मस्जिद में चला गया तो हाफिज साहब ने माहे रमज़ान में 5 कुरान पाक सुनाए। तरावी में कितने सुनाए? हम एक में ही थक जाते हैं। 5 कुरान पाक सुनाए। आप फरमाते हैं दिल चाहता था ये पढ़ता रहे, मैं सुनता रहूं। फरमाया औलिया किराम की, सहाबा किराम की, ताबईन की
खुद इमामुल अंबिया की कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि जो सहाबी की आवाज प्यारी होती और कुरान प्यारा पढ़ता, हुजूर खुद उससे कुरान सुनते। मदीना पाक की सरजमी है, मदीना पाक की गली है, सुबह तहज्जुद का टाइम है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम मदीना पाक की गलियों के अंदर रहमतों वाले कदम लगा के इमामुल अंबिया गुजर रहे हैं। एक दरवाजे पे आके खुद साहिब कुरान रुक जाते हैं। कोई बड़ी प्यारी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ रहा है, हुजूर पैर खड़े हो जाते हैं। नबी पाक ने दस्तक नहीं दी हैं कि कुरान की तिलावत में खलल वाक़े ना हो जाए, फर्क ना आ जाए, और हुजूर की आंखों से आंसू है। साहिब कुरान कुरान सुन रहे हैं, अंदर कुरान का कारी कुरान पढ़ रहा है। सुबह फजर की नमाज के बाद वो सहाबी आ गए, फरमाया तो कुरान बड़ा प्यारा पढ़ता है, बड़ा प्यारा पढ़ता है, मुझे सुनाया कर। या रसूल आपको कैसे पता चला? कहा रात तो पढ़ रहा था, हम तेरे दरवाजे पे खड़े होके कुरान सुन रहे थे। इससे पता चलता है कि हुजूर कितना कुरान पाक को पसंद फरमाते थे। आज भी कुरान से यारी लगा लो, कुरान की तिलावत किया करो, इंशाअल्लाह ये जहां भी आबाद हो जाएगा वो भी आबाद हो जाएगा। हम जो आज परेशान हैं, गमगीन हैं, तकलीफों में हैं, ये हमारी नादानियां, ये हमारी नाफरमानियां, हमारी गफलतें, कोताहियां हैं। वरना कुरान तो ऐसा बावफा है, जो कुरान से यारी लगा दे, कुरान उसको यहां भी अनमोल कर देता है, कब्र में भी कर देता है, हशर में भी कर देता है। अब जिन जिन बुजुर्गों ने माह रमजान के अंदर कुरान की तिलावत, इमाम बुखारी एक कुरान दिन में पढ़ते थे, एक रात में पढ़ते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाया एक कुरान दिन में पढ़ते थे, एक रात में पढ़ते थे। और फिर फरमाया गौसे पाक ने फरमाया 15 साल तक हर रात एक कुरान पाक खत्म किया। और हजरत इमाम ज़ुहैर एक हदीस के बड़े इमाम हैं, रमजान शरीफ में 90 कुरान पाक खत्म कर लेते थे। इमाम आजम 61-62 कुरान पाक पढ़ लेते थे, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में। इमाम शाफी 60 कुरान पाक तिलावत कर लिया करते थे। इब्ने असाकर ये हदीस की दुनिया का बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा इमाम है, रमजान शरीफ में 30 कुरान पाक खत्म करते। खलीफा मामूनुर रशीद 33 कुरान पाक माह रमजान में खत्म करते। तो फरमाया ये उनकी कुरान पाक से मोहब्बत थी। इसी तरह हजरत इमाम आजम के बारे में आता है कि आप फरमाते हैं कि इमाम आजम को जब कैद कर दिया गया तो जेल में 7000 कुरान पाक पढ़े, जिंदगी में 77,000 कुरान पढ़े हैं। और हजरत अली मुर्सी ने फरमाया 3 लाख जिंदगी में 3,60,000 कुरान पढ़े। अभी तो तारीख इतनी है कि वक्त बहुत थोड़ा है, अगर ये बयान करता रहूं तो घंटों गुजर जाए। कुरान के कारी, कुरान के आशिकों की फहरिस्त खत्म होने का नाम ना ले। बहरहाल इतने नुक्ते भी काफी हैं कि कुरान पाक के आशिक ऐसे गुजरे हैं। अकाबिरीन ने कुरान से मोहब्बत का बैयन सबूत दिया है। दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं अन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम बेहतरीन तुम में वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। ये सारे इस हदीस के ज़िमरे में आते हैं, इस फैजान का हिस्सा बनते हैं। उन्हें ये बरक़ात नसीब होती है कि अगर एक उस्ताद बच्चे को नाज़रे पढ़ा दे तो वो भी इसी में शामिल है, एक बच्चे को हाफिज बना दे तो वो भी इसमें शामिल है, एक बच्चे को तजवीद और किरात से पढ़ा दे वो भी इसमें शामिल है, एक बच्चे को कुरान समझने के लिए आलिम बना दे वो भी इसमें शामिल है। पीरे कामिल सिलसिले में तरीकत और रूहानियत में दाखिल करके उसके असरार और रमूज उस कुरान के वाज़े कर दे वो भी इसमें शामिल है। ये खुश नसीब हैं कि कल क़यामत के दिन जब आएंगे हशर के मैदान में तो बड़े ही खुश नसीब हैं। तो जब हशर में आएंगे तो सोने का ताज होगा, नबियों की ज़बानें रश्क करेंगी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुनाह होंगी, या अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये हाफ़िज़ कुरान मेरी महबूब की उम्मत के हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं कि कुरान की बरकत से आज सोने का ताज पहनाया गया। तो जब वालिदैन को सोने का ताज मिलता है तो खुद हाफ़िज़ साहब का मकाम क्या होगा?
ये घर के ऐसे अफराद, बस बात खत्म कर रहा हूँ, घर के ऐसे 7 या 10 अफराद कि जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये हाफिज साहब शफात करके उनको जन्नत में ले जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त जो जिक्र किया मुख्तसर अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त इतना नहीं, दिल चाहता है 2-2.5 घंटे का बयान हो तो मज़ा भी आए सुनने वालों को, सुनाने वालों को। तो अल्लाह ताला इन कालिमात को कबूल व मंजूर फरमाए, कुरान से हकीकी इश्क अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, कुरान की लगन अता फरमाए। कि फरमाया कि दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता तो ज़माने ने ये ज़माना न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में हाफ़िज़े कुरान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। अल्लाह हमारी गलती कोताहियों को माफ़ फरमाए। माह रमज़ान की हर साथ में लाखों लोग बख्शे जाते हैं। या अल्लाह जिनको तू बख्शे आज की रात का सदका हम गुनाहगारों को भी उनमें शामिल फरमा। वल्लाहुल हादी वल मुईन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो तस्बीह रात 2 बजे अदा होगी और फिर सहरी का एहतमाम है भाई अजम खान की तरफ से। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, उम्र में ईमान बरकतें अता फरमाए।